बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय में आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सक्सेना आपको हिंदी विषय की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 238 से 243 के बारे में समझाना चाहता हूँ। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 238 खोल लें। उस पेज में एक कहानी लिखी हुई है जिसे हम पढ़ेंगे। कहानी में लिखा है, एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी जिसका नाम था सुरकन्या। जितना सुंदर नाम था उतनी ही मीठी सुरीली आवाज थी उस चिड़िया की। उसके दो नन्हे प्यारे बच्चे भी थे जिन्हें वह अपने मधुर गीत सुनाया करती थी। जब सुरकन्या गाती तो जंगल के सब पशु पक्षी लीन होकर उसका गाना सुनते थे। सुरकन्या को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। वह उनके लिए दूर दूर से अच्छा खाना लेकर आती, वर्षा और सर्दी के दिनों में अपने पंखों से ढककर उनकी रक्षा करती थी। एक दिन राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया। उसने दूर से सुरकन्या की मीठी तान सुनी और मुग्ध हो गया। उसने झटपट नौकर चाकरों को चिड़िया पकड़ने की आज्ञा दी। सुरकन्या को पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। राजा बहुत खुश था कि वह अब चिड़िया का मीठा संगीत हर समय सुन सकेगा। सुरकन्या पिंजरे में बहुत फड़फड़ाई, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। लौटने पर राजमहल के प्रांगण में वह पिंजरा टांग दिया गया। सुरकन्या को अच्छे से अच्छा खाना दिया गया, पर उसने भोजन की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। भूखी प्यासी दशा में वह अपने बच्चों को याद करके आंसू बहाती रही। अगले दिन उसे राज दरबार में पेश किया गया। उसे गाने की आज्ञा दी गई, पर सुरकन्या के मुंह से एक आवाज भी न निकली। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने चिड़िया को मार डालने की आज्ञा दी। घबराकर सुरकन्या ने धीमी आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसने जो गीत गाया वो हम गाएंगे। गीत बहुत में सुंदर गाती, मीठी मीठी तान सुनाती, सबके मन में घर कर जाती, गीत बहुत में सुंदर गाती। आज मगर मैं कैसे गाऊं, सबका मन में क्यों हर्षाऊं। मेरे दो नन्हे से बच्चे दूर घने जंगल के बीच भूखे प्यासे तड़प तड़प कर सहमे से कहते होंगे, माँ तुम हमसे दूर कहाँ हो, माँ प्यारी माँ किधर कहाँ हो। इस प्रकार उसने गीत सुनाया। इसके पश्चात अगले पृष्ठ पे जाएंगे। अगले पृष्ठ पे लिखा है, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी चुपचाप उदास मन से सुरकन्या का गाना सुन रहे थे कि एकाएक राजा ने आज्ञा दी, जाओ इसे अभी जंगल में छोड़ आओ। इतना दुख भरा गाना मुझे नहीं सुनना है। और सुरकन्या को उसके बच्चों के पास वापस जंगल में पहुंचा दिया गया। इसके पश्चात एक अभ्यास दिया है 311 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। आप भी सोचिए इस कहानी का क्या शीर्षक होगा। मैंने इसका शीर्षक सोचा है, सुंदर चिड़िया एवं उसकी चतुराई। फिर अगला प्रश्न पूछा है नीचे, उसमें चिड़िया ने वापस जंगल में पहुंचकर क्या किया होगा, 3-4 वाक्यों में लिखिए। हम कल्पना के आधार पर कुछ वाक्य लिख सकते हैं कि चिड़िया ने वापस जंगल में जब उसे छोड़ दिया गया तो जाकर क्या किया होगा। हम पहला वाक्य लिखेंगे, चिड़िया ने वापस जंगल में पहुंचकर अपने बच्चों को संभाला होगा। बच्चों के खाने के लिए दाना लाकर दिया होगा। बच्चों को बहुत प्यार किया होगा। बच्चों को अपने पंखों से ढककर उनका डर दूर किया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले पृष्ठ पर विशेषण के भेद दिए हुए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दिशा, स्थिति आदि की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, हरा, पीला, पूर्व, पश्चिम, स्वस्थ, मीठा, प्रातः, शिष्ट, सुगंध, गोल, चौकोर आदि। दूसरा दिया है परिणामवाचक विशेषण, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की तोल, माप या ताप का पता चले, वह परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक, जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक, जैसे मैंने कुछ लड्डू खाए। इसमें निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक है। फिर है तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता पता चले, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, मेरे पास 2 पेन है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, इस आग में हमारा सब कुछ जल गया। अगला विशेषण है
4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक फट गई, जैसा देश, वैसा भेष। इसके नीचे एक तालिका दी हुई है। उस तालिका में विशेषण के उदाहरण दे रखे हैं। विशेषण में गुणवाचक विशेषण, इसका कोई उपभेद नहीं है। इसके उदाहरण उन्होंने दिए हैं अच्छा, दयावान, श्रेष्ठ, हरा, लाल, उत्तर, दक्षिण, चुस्त, बीमार, खट्टा, दोपहर, ईमानदार, दुर्गंध, नुकीला आदि। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। इसमें निश्चित परिणामवाचक के उदाहरण दिए हैं जैसे 1 लीटर, 2 लीटर आदि। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक के दिए हैं इसमें 1, 2, पहला, दूना, चारों, प्रति, हरेक आदि। फिर दिया है सार्वनामिक विशेषण। इसके कोई उपभेद नहीं है। इसमें उदाहरण दिए हैं कोई, वह, जैसा, वैसा आदि। इस प्रकार पेज नंबर 240 का कार्य भी पूर्ण हुआ। अगले पेज पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। उनमें विशेषण भरना है जो विशेषण ऊपर की लाइन में उन्होंने दे रखे हैं। पहला है उज्जैन का राजा है। उज्जैन का राजा कैसा है, इसमें से विशेषण छांट कर लिखेंगे। उज्जैन का राजा न्यायप्रिय विशेषण आ जाएगा, तो न्यायप्रिय को हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। वाक्य बन जाएगा उज्जैन का राजा न्यायप्रिय है। इसके पश्चात है गीता एक खाली स्थान और खाली स्थान लड़की है। इसमें पहला शब्द विशेषण लिखेंगे सुशील और दूसरा लिख देंगे सुंदर। तो वाक्य बन जाएगा गीता एक सुशील और सुंदर लड़की है। अगला है व्यक्ति अपना काम खाली स्थान कर लेते हैं। कैसे व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, तो चतुर को पहले लिख देंगे। दूसरा है शीघ्र, शीघ्र को उसमें बाद में लिख देंगे। वाक्य बन जाएगा चतुर व्यक्ति अपना काम शीघ्र कर लेते हैं। फिर है कश्मीरी सेब कैसा होता है, सिंदूरी लाल। सिंदूरी लाल को रिक्त स्थान में लिख देंगे। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। दिलीप की पुस्तक प्रदीप से खाली स्थान है। इसमें क्या आ जाएगा, कीमती। तो वाक्य कीमती को रिक्त स्थान में लिख देंगे। वाक्य बन जाएगा दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है। अगला है महान, महान रिक्त स्थान में लिख देंगे। तो वाक्य बन जाएगा महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं। इसके पश्चात है मैं उत्साह से देश सेवा के कार्य में लग गया। इस रिक्त स्थान में जाएगा दुगने। दुगने को खाली स्थान में लिखेंगे तो वाक्य बनेगा मैं दुगने उत्साह से देश सेवा के कार्य में लग गया। इसके पश्चात है दुकानदार के यहाँ जलेबियां तथा दूध मिलता है। जलेबियों की विशेषता और दूध की विशेषता बताना है। जलेबियों में आ जाएगा रस भरी, रस भरी लिख देंगे। और दूध के वहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा मीठा, तो मीठा लिख देंगे। वाक्य पूरा हो जाएगा दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियां तथा मीठा दूध मिलता है। इसके बाद है एक भारी, भारी को रिक्त स्थान में लिख देंगे। गठरी मेरी संदूक पर रखी थी। एक भारी गठरी मेरी संदूक पर रखी थी। प्रभा एक खाली स्थान कन्या है। इसमें आ जाएगा गुणवान, गुणवान को लिख देंगे, बन जाएगा प्रभा एक गुणवान कन्या है। इस प्रकार पेज नंबर 241 भी पूर्ण हुआ। अगले पृष्ठ पर कुछ वाक्य दिए हैं। उनमें से हमें विशेषण और विशेष से छांटकर लिखना है। इसमें ये 5 वाक्य है। प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें जो विशेषण आएगा उसको पहले कॉलम में और विशेष आएगा उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। इसमें सुंदर विशेषण है तो इसको विशेषण के कॉलम में लिख देंगे। चिड़िया विशेष है तो विशेष के कॉलम में लिख देंगे। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे वह सुरीली आवाज में गाती थी। सुरीली इसमें विशेषण है, विशेषण के कॉलम में लिख देंगे। और आवाज विशेष है तो विशेष के कॉलम में लिख देंगे। अगला है राजा ने चिड़िया की मीठी तान सुनी। मीठी विशेषण है, विशेषण में लिख देंगे। और तान विशेष है तो विशेष में लिख देंगे। चौथा है सुरकन्या अपने बच्चों को अच्छा खाना लाती थी। अच्छा विशेषण है तो विशेषण में लिख देंगे। और खाना विशेष है तो उसको विशेष में लिखेंगे। पांचवा और अंतिम वाक्य चिड़िया के 2 प्यारे बच्चे थे।
इसमें प्यारे विशेषण है तो विशेषण के कॉलम में लिख देंगे, और बच्चे विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है तो बच्चे को विशेष्य में लिख देंगे। अगले पृष्ठ पर कुछ रिक्त स्थान और जोड़ी दी हुई है, उनमें विशेषण भरना है रिक्त स्थानों में। जैसे पहला रिक्त स्थान है, हमें व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिष्ट। तो हमें शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, शिष्ट को खाली स्थान में लिख देंगे। दूसरा है वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। कैसी वाणी से? मधुर। मधुर को रिक्त स्थान में लिख देंगे तो बन जाएगा मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है वह एक बालक है। कैसा? होशियार। होशियार को रिक्त स्थान में लिख देंगे तो वाक्य हो जाएगा वह एक होशियार बालक है। बगीचे में फूल खिले हैं, इसमें क्या विशेषण आएगा? सुंदर। सुंदर को रिक्त स्थान में लिख देंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। कितनी सुहानी। सुहानी को रिक्त स्थान में लिख देंगे शाम है। कितनी सुहानी शाम है। इस प्रकार से रिक्त स्थान का कार्य पूरा हुआ। अंत में है जोड़ी। उचित जोड़ी बनाइए। इसमें पहले कॉलम में विशेषण दिए हैं और दूसरे में विशेष्य। तो काला ये किसके साथ आएगा? काला घोड़ा। धीमी आवाज, उदार व्यक्ति, जैसी करनी, प्यारी माँ। इस प्रकार से जोड़ी भी पूर्ण हुई। इसके पश्चात